हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवीज 30 मिनट। ये मूवी एक टॉर्नेडो पर बेस्ड है। मूवी के स्टार्ट में हम एक लेडी टैमी को देखते हैं जो कि घर के बाहर बैठकर एक बुक रीड कर रही होती है। आसमान में बिजली चमक रही होती है और बहुत जोरों से हवा चल रही होती है। मौसम बहुत खराब होता है। अब एक बिजली टैमी के कैबिन पे जाकर गिरती है जिस वजह से वहाँ पर आग लग जाती है। टैमी और उसका हस्बैंड दोनों वहाँ की आग बुझाने के लिए जाते हैं। फिर हम एक कपल को देखते हैं जिनका नाम एना और कार्लोस होता है। कार्लोस को इंग्लिश नहीं आती है। कार्लोस इस कंट्री में गैर कानूनी तरीके से आया होता है और उसकी वाइफ एक होटल में जॉब करती है। और फिर हम टैमी और रिक को देखते हैं। टैमी एक डॉक्टर होती है और उसका हस्बैंड एक फार्मर होता है और उनका एक बेटा ल्यूक होता है जो कि ल्यूक एक गे होता है, लेकिन वो अपनी फैमिली से डरता है। इसीलिए ये सच अभी तक उसने अपनी फैमिली को नहीं बताया था और इसी वजह से उसके फ्रेंड के साथ में बहस हो जाती है और वो उसे छोड़कर चला जाता है। टैमी का हस्बैंड कार्लोस को जॉब पर हायर कर लेता है। अब दोस्तों, रिक कार्लोस को जॉब पर तो हायर कर लेता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो इलीगल तरीके से यहाँ पर आया है तो वो उस पर बहुत गुस्सा करता है, लेकिन फिर उसे वो मजबूर समझकर जॉब पर रख लेता है। फिर हम मैडी और उसकी मॉम को देखते हैं। मैडी की मॉम एक गैराज में जॉब करती है और मैडी एक ब्यूटी सैलून में जॉब करती है। अब रेडियो में सभी सिटीजन्स लोगों को अलर्ट किया जा रहा होता है कि आज हवाएं बहुत तेज रहेंगी और दोपहर के बाद में एक बड़े तूफान आने का भी खतरा है। उसके बाद हम एक फैमिली को देखते हैं। उसमें ब्रैड होता है जो कि एक जियोलॉजिस्ट होता है। उसकी वाइफ किम और उसकी बेटी होती है पीटन। उसकी जो बेटी होती है वो बहरी होती है और सुन भी नहीं सकती है, इसीलिए वो अपने कान में हमेशा एक ईयर मशीन लगा कर रखती है ताकि वो अच्छे से सुन सके। अब किम अपने ऑफिस में सभी वर्कर्स से कहती है कि सारे सिटीजन्स को हमें अलर्ट कर देना चाहिए कि टॉर्नेडो यानी तूफान किसी भी वक्त आ सकता है ताकि वो लोग तूफान का सामना करने के लिए तैयार रहे। अब हम पीटन को देखते हैं जो कि स्कूल में होती है। अब वो ग्राउंड में खेल रही होती है और दोस्तों के साथ खेलते हुए उसका एयर मशीन टूट जाता है। अब रिक अपने खेत में ट्रैक्टर चला रहा होता है, लेकिन ट्रैक्टर अचानक से खराब हो जाता है तो रिक कार्लोस को रिपेयरिंग का सामान लेने के लिए भेज देता है। किम मैडी से कहती है कि तुम पीटन को स्कूल से पिक कर लेना क्योंकि उससे ऑफिस में कुछ जरूरी काम है। अब मैडी पीटन को स्कूल से पिक करने के लिए जाती है। अब सिटी में तूफान के आने की सूचना दे दी जाती है और रेड अलार्म को भी ऑन कर दिया जाता है। अब सभी सिटीजन्स के पास छुपने के लिए और शेल्टर ढूंढने के लिए सिर्फ 30 मिनट का समय होता है क्योंकि ये टॉर्नेडो बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला था। अब ल्यूक घर पे अपनी फैमिली को सारा सच बता देता है जो सुनकर उसके फादर बहुत गुस्सा करते हैं। अब इसलिए कि उसके पेरेंट्स उससे बहुत ज्यादा गुस्सा थे क्योंकि वो एक गे था। तो जब ल्यूक उनसे कहता है बेसमेंट में जाने के लिए तो वो मना कर देती है और वो दोनों घर में ही रुक जाते हैं। अब ल्यूक और उसके वर्कर्स बेसमेंट में चले जाते हैं और किम भी अपने वर्कर्स को बेसमेंट में जाने के लिए कहती है, लेकिन अब किम अपनी बेटी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होती है क्योंकि मैडी ने पीटन को स्कूल से पिक करने के बाद में उसे इन्फॉर्म नहीं किया था और वो उसे अपने साथ अपने घर पर ले आई थी। अब मैडी उसे अपने साथ घर पर तो ले आती है, लेकिन वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड उससे मिलने के लिए आ जाता है और वो उससे बातें करने के लिए वो दूसरे रूम में चली जाती है पीटन को अकेला छोड़कर, और इसी वजह से उसे तूफान की वार्निंग का पता नहीं चल पाता है। अब पीटन जब टीवी में देखती है तो पढ़कर समझ जाती है कि टॉर्नेडो यानी कि तूफान आ रहा है, इसीलिए उसे देखने के लिए वो घर से बाहर चली जाती है। अब दूसरी ओर एना होटल में सभी लोगों का डोर नॉक करके उन्हें एक सेफ प्लेस में जाने के लिए कहती है। तेज हवाओं के साथ तेज बारिश और बर्फ के गोले भी गिरने लगते हैं और वो तूफान धीरे धीरे सिटी में आ रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कार्लोस की जो कार होती है वो तूफान में बहुत बुरी तरह से फंस जाती है। मैडी पीटन को बाहर देख लेती है। आसमान से बर्फ के गोले गिर रहे थे, इसलिए वो उसे तुरंत अंदर ले आती है। अब हम देखते हैं कि तूफान इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इतना ज्यादा तेज होता है कि जो भी लोग शेल्टर में होते हैं वहाँ की भी चीजें हिल रही होती हैं
और सभी लोग घबरा जाते हैं। अब हम देखते हैं कि मैडी का जो बॉयफ्रेंड होता है वो टब में अपने आप को सेव कर लेता है। अब मैडी पीटन को घर के अंदर तो ले आती है, लेकिन टोर्नेडो की वजह से घर के सभी खिड़की दीवारें टूटने लगती हैं और पीटन तो रूम की तरफ जाने लगती है, लेकिन मैडी बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो जाती है। अब तूफान रुक जाता है, लेकिन हम देख पाते हैं कि पूरी की पूरी जो सिटी होती है वो बर्बाद हो चुकी होती है और बहुत से लोग जख्मी भी हो जाते हैं और सिर्फ वही लोग सही होते हैं जो कि शेल्टर में सेफ थे। अब कार में जब कार्लोस की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसका एक हाथ बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है, लेकिन एक आदमी वहां आकर उसकी मदद करने लगता है। ल्यूक की मॉम की जान बच जाती है, लेकिन उसके फादर बेहोश हो चुके थे। अब वो लोग उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। मैडी बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो चुकी होती है, तो वो लोग उसे भी हॉस्पिटल ही लेकर जाते हैं और उसके बॉयफ्रेंड को पीटन को ढूंढने के लिए वहीं पर रुकने के लिए कहते हैं। अब किम पावर कंपनी को कॉल करके इलेक्ट्रिसिटी ऑफ करने के लिए कहती है, लेकिन फोन भी अच्छे से काम नहीं कर रहा था तो उनसे बात नहीं हो पा रही और वो अपनी बेटी के बारे में उनसे पूछती है। तो उसकी मॉम कहती है कि हमने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वो हमें कहीं भी नहीं मिली। तो किम फौरन उसे ढूंढने के लिए भागती है और वहाँ जाकर उसे इधर उधर ढूंढने लगती है। काफी देर बाद उसे पीटन मिल जाती है। घर के कुछ कबाड़ के नीचे वो दबी हुई थी। पीटन अपनी मॉम को देखकर उनकी तरफ आने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मॉम इशारा करके उसे वहीं पर रुकने के लिए कहती, क्योंकि बीच में बिजली के तार लगे हुए थे। लेकिन पीटन सुन नहीं पाती, इसलिए वो आगे बढ़ने लगती है। तो टिम उन वायर्स को पकड़ कर उसे दूर कर देती है और लकीली उसी टाइम लाइट भी चली जाती है और किम अपनी बेटी को बचा लेती है और तभी वहाँ पर उसका हस्बैंड भी आ जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।